अच्छा, यहाँ पे हम 3 चीज़ें देखेंगे, एक तो रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा मनी मैनेजमेंट और तीसरा ट्रेड मैनेजमेंट। ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें से मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट यूँ समझ लें कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। वैसे तो ये तीनों ही इंटरकनेक्टेड हैं, बट आपको मैं मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इकट्ठा समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसमें परेशान ना हो ज़्यादा। अच्छा, सबसे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। जैसे हर बिज़नेस में सबसे पहले रिस्क को देखा जाता है, ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ये समझना ज़रूरी है। अगर मेरी ट्रेड एनालिसिस के अगेंस्ट चली गई, तो मुझे इस ट्रेड में कितना लॉस बर्दाश्त करना है। क्योंकि सबसे पहले हम भाई बिज़नेस में लॉस ही देखते हैं, उसके बाद फिर प्रॉफ़िट की बात होती है। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये हमेशा परसेंटेज के हिसाब से ही डिसाइड की जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास $100 का अकाउंट है और आप उसका सिर्फ़ 5% रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये आप डिसाइड करेंगे कि भाई मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूँ। तो 5% अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप 100 में से सिर्फ $5 का रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये जो आपकी परसेंटेज बेस्ड अप्रोच है, इसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। इसी बेस पे आप अपनी लॉट साइज़ को डिसाइड करते हैं। ये हो गया आपका रिस्क के भाई ओवरऑल, अगर मैं बोलूँ एक ही वर्ड में कि भाई आप अपने अकाउंट का कितना हिस्सा रिस्क पे रखना चाहते हो हर ट्रेड में, उसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अब उसके बाद मनी मैनेजमेंट आ जाती है, जो कि उसी का ही एक हिस्सा है कि मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप पूरे अकाउंट को कैसे हैंडल करते हो। इसमें आप ये डिसाइड करते हो कि डेली कितना प्रॉफिट टारगेट है आपका। यानी कितने प्रॉफिट के बाद मैं ट्रेड छोड़ दूँगा आज के दिन में। मैं डेली कितना जो लॉस है वो मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो रिस्क मैनेजमेंट में आपने परसेंटेज पढ़ी थी, वो तो एक ट्रेड के अंदर लॉस था ना, कि 5% करूँगा जी, जो मेरी अभी ट्रेड मैं लगाने वाला हूँ उसमें मैं 5% रिस्क ही ले सकता हूँ। लेकिन आप एक दिन में 10 ट्रेड्स अगर लगाओगे, तो वही 5% अगर हर ट्रेड में रखोगे तो 50% हो जाएगा ना। फिर आपको ये भी डिसाइड करना है अभी मनी मैनेजमेंट के अंदर कि मैं यार टोटल 2 मर्तबा लॉस ले सकता हूँ, 3 मर्तबा का लॉस ले सकता हूँ। यानी हर ट्रेड में आपने 5% का अगर रिस्क लिया, तो मेरी अगर 3 ट्रेड्स लॉस में चली जाती हैं, तो यानी टोटल 15% का ही रिस्क हो जाएगा। मुझे उसके बाद बिल्कुल भी ट्रेड में नहीं बैठना, मैं अगले दिन का वेट करूँगा, मैं मार्केट से बदला नहीं लूँगा, क्योंकि आप नहीं ले सकते। उसके बाद ये है कि आपको उस ट्रेड में कितना लॉट साइज़ रखना है, ये आपके मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है। अच्छा, ये जो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है, ये आपकी ट्रेड लेने से पहले की बातें हैं। ये सारा कुछ, ये दोनों चीज़ें जो है ना, वो ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करते हो। उसके बाद आपका आ जाता है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट तब स्टार्ट होती है जब आपकी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो जाती है, जब आप बाय या सेल कर लेते हो, देन आपकी ट्रेड मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। यानी उसमें आप ये देखते हो कि मैं अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करूँगा, जो मेरी ट्रेड चल रही है, उसको मैंने कब पार्शियल क्लोज़ करना है, उसको मैंने कब आधी क्लोज़ करना है, मैंने इसको कब ब्रेक इवन करना है। बाकी अभी हम इसको सीखते हैं कि ये प्रैक्टिकली तीनों चीज़ों को हमने कैसे करना है। शॉर्ट सी वीडियो होगी, तसल्ली से इसको देख लीजिएगा, ये आपको बड़े-बड़े लॉसेस से बचाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके आप साइज़ को मैनेज रखेंगे। साइज़ इन अ सेंस कि आपने जब भी ट्रेड करनी है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा अकाउंट साइज़ कितना है और इसमें से मुझे कितने रुपयों या कितने डॉलर्स का रिस्क लेना है। ठीक हो गया? उसकी आपको मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आप एक बार जब ट्रेड करने लगे हैं, तो आप उस ट्रेड में अपने अकाउंट का 1% रिस्क लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, 3% लेना चाहते हैं, 4%, 5%, 8%, 10%, 50 या 100, कितना लेना चाहते हैं? मैं आपको सिंपल मिसाल से समझाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे आपका अकाउंट साइज़ कुछ भी हो सकता है। मतलब $100 के साथ आप कर रहे हो, $50 के साथ कर रहे हो, $5000 के साथ कर रहे हो या $50,000 के साथ, मसला नहीं है। ये चीज़ आप फ़ॉलो करेंगे। अब अगर मेरे पास $100 हों, लेट्स से, और मैं 1% अकाउंट रिस्क लूँ एक ट्रेड के अंदर, इसका मतलब है कि मैं 100 ट्रेड्स करूँगा तो मेरे $100 खर्च होंगे, राइट? इसका मतलब है कि मेरे पास 100 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर मैं एक मर्तबा ट्रेड में मुझे लॉस हो गया, दूसरी मर्तबा ट्रेड ली लॉस हो गया, तीसरी मर्तबा ली लॉस हो गया, तो मेरे $3 जाएँगे ना तीनों मर्तबा। स्टिल आपके पास $97 होंगे। अगर आप कहते हो कि मैं अपने अकाउंट का जितना भी साइज़ है 50% लेता हूँ, लेट्स से $100 ही आपके पास अकाउंट है और आप कहते हो जो मुझे 50% रिस्क लेना है, इसका मतलब है कि आप $50 रिस्क पे रख रहे हो। एक आपने ट्रेड ली, $50 रिस्क पे रखे, $50 एसएल हिट हो गया, आपके टोटल 100 में से 50 बच गए। अगली बार फिर से आपने $50 का रिस्क लिया, तो 2 मर्तबा ही में आपका अकाउंट वॉश हो गया। तीसरे का मौका ही नहीं दिया उसने, ठीक है? तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी बहुत ज़रूरी होती है।
फ़र्क सिर्फ़ ये है कि जब आपके 50 या $100 होते हैं तो आप 3-4% तक, 5% तक भी रिस्क ले सकते हो। जैसे आपका अकाउंट बड़ा होता जाता है, $1000 या उससे ऊपर हो जाता है, फिर आपको 1% या 2% पे ही आना होता है, इससे ऊपर फिर आप अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से ही बढ़ते हो। अब ये कहीं कोई रूल नहीं है कि आपने इतना ही लेना है। मिसाल के तौर पे कि जी आपको 1% ही लेना चाहिए, 2% ही लेना चाहिए। ये खुद आपके ज़हन में होना चाहिए कि मेरा अकाउंट साइज़ क्या है, उसके हिसाब से मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि लॉस पहले होता है, बिज़नेस में सबसे पहले आप लॉस को मद्देनज़र रखते हैं। अब इसको ऐसे आप देखें कि एक $100 का अगर अकाउंट है, तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं उसपे सिर्फ़ 1% ही रिस्क लूँगा, तो इसका मतलब मैं सिर्फ़ $1 रिस्क लेने का जो है ना वो सोच रहा हूँ। बट $1 रिस्क के साथ आप उसका रिवार्ड अच्छा नहीं ले सकते, तो इसलिए $100, $50 या 150 $200 का अगर अकाउंट है, तो हो सकता है कि आपको 3% तक रिस्क लेना पड़े। लेकिन अगर आपका $1000 का अकाउंट है, अब अगर आप कहते हैं कि मुझे 1% रिस्क लेना है, इसका मतलब है कि आप $10 रिस्क पे रखना चाहते हो, जो कि एक ज़बरदस्त ओके-ओके वाली चीज़ है। आप इतना रिस्क ले सकते हो और उसका अच्छा रिवार्ड भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट आ जाए, फिर आप बोलें कि मुझे 1% रिस्क लेना है, तो $10,000 का 1% कितना होगा? $100। तो अब उस $100 को आप रिस्क पे रख रहे हो क्योंकि आपका अकाउंट साइज़ भी बड़ा हो गया, तो वही 1% आप $10,000 के लिए $100 रिस्क पे लेके जाएगा। वही 1% आपके $100 के लिए जो है ना वो सिर्फ़ $1 को रिस्क पे लेके जाएगा। आप शायद मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये आपने खुद डिसाइड कर लेना है। वैसे अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपको 4% या बहुत ज़्यादा हुआ तो 5% तक का रिस्क लेना चाहिए। यानी $100 का अकाउंट है तो एक ट्रेड में आप अपने $5 का जो है वो रिस्क ले सकते हैं। इन अ सेंस कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, आप बिल्कुल गैम्बलिंग नहीं कर रहे कि बस आप बाय सेल करी जा रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आप इस हिसाब से जो है ना वो कर सकते हो। बाकी ओवर रिस्क हम रिकमेंड नहीं करते, बट आप चाहें आपको सेटअप अच्छा लगे तो 100 या $200 का अकाउंट है तो आप अपने 8 से 10% का रिस्क भी ले सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट साइज़ बड़ा होगा तो आपका रिस्क जो है ना वो परसेंटेज कम होनी चाहिए, 1, 2 या हद 3 पे आनी चाहिए। जितने बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं 1% या 2% ही अपने अकाउंट का रिस्क लेते हैं क्योंकि उनके अकाउंट बहुत बड़े होते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ़ $1000 के अकाउंट साइज़ की ही आपको जो है मिसाल दूँगा ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। लेट्स से कि आपका जो अकाउंट साइज़ है वो है $1000 का। अब आप खुद ही माइंड में रख लेते हो कि भाई मैं ना बस 2% का रिस्क ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ठीक है जी। अब उसके लिए मैं आपको फ़ॉर्मूला दे देता हूँ। 2% तक रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है जी, मैं इसको फ़िक्स कर लेता हूँ। अब आपने इसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है। मतलब 2% ही रिस्क लेना है हर ट्रेड में, आप इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे किसी भी सूरत, ठीक है? ये तो बात हो गई। अब कैसे निकालना है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर 100 की बात करूँ तो 2% मुझे पता है $2 है। लेकिन अगर 15,699 मेरा अकाउंट साइज़ है तो मुझे क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि 2% उसका कितना बनेगा? सिंपल कैलकुलेशन तो नहीं है ये। तो उसके लिए हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है। आप अकाउंट साइज़ को परसेंटेज ऑफ योर रिस्क दैट यू वांट टू टेक उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ॉर्मूला है अकाउंट साइज़ और अकाउंट साइज़ जो है ना वो हम यहाँ पे क्या अज़्यूम कर रहे हैं $1000, तो हम यहाँ पे $1000 लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे हम कर रहे हैं? जो रिस्क आप लेना चाहते हो, मतलब मैं 2% रिस्क लेना चाहता हूँ तो 2% आप जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपके सामने 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2% कितना बना? $20। तो मतलब आप $20 का ही रिस्क लेना चाहते हो एक ट्रेड के अंदर, अगर आपका अकाउंट $1000 का है तो। चलो जी, कितना आ गया? $20। अब आप अपने $20 की जो है ना वो रकम एक ट्रेड के अंदर लगा सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, उसी की ही बाय एंड सेलिंग कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, ये मैनेजमेंट तो हर कारोबार में होती है। अब आपने क्या करना है कि समझ आ गई कि मैं $20 इस ट्रेड पे लगाने वाला हूँ, ये जो मैं अभी ट्रेड करने लगा हूँ, मुझे $20 इसमें जो है ना वो इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन यहाँ पे तो बात होती है लॉट साइज़ पे, आपको कैसे पता चलेगा कौन-सी कैसी मैं लॉट साइज़ रखूँ कि मेरा जो है ना वो $20 ही खर्च हो, इससे ज़्यादा का लॉस ना हो। इसको हम अपने दूसरे रूल में बोलेंगे कि मैनेज लॉट साइज़, कि हम अपनी लॉट साइज़ को मैनेज करके रखेंगे। पहला रूल इस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या हो गया कि मैनेज अकाउंट साइज़। आपने इसकी कैलकुलेशन निकाल ली कि भाई मैं $20 का ही रिस्क लूँगा। अब मनी मैनेजमेंट के अंदर या रिस्क मैनेजमेंट के अंदर दूसरा ये होता है कि ये तो 20 वाला तो आप रिस्क लेंगे, लेकिन आप इसकी लॉट साइज़ कैसे कन्फर्म करेंगे? क्योंकि मार्केट में तो 20 या 10 वाला कोई हिस्सा नहीं है, वहाँ तो 0.01 की लॉट लेंगे, 0.1 की लेंगे, 0.02 की लेंगे या स्टैंडर्ड लॉट लेंगे या उससे बड़ी लेंगे, है ना? तो फिर दूसरा आप रूल फ़ॉलो करेंगे कि आप हमेशा अपनी लॉट साइज़ को मैनेज करके रखेंगे।
अच्छा, अब इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? लॉट साइज़ इज़ इक्वल टू रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल पिप्स इन पॉइंट्स। अब ये क्या चीज़ है? लेट्स से लेट्स से हम कल की ट्रेड लेते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरा एसएल कितना बनेगा। लेट्स से आप ये जो मैंने कल ट्रेड ली थी 25 मार्च 2025 को, यहाँ पे जो है वो हमने इस लेवल से ट्रेड ली थी। शायद इस वीडियो को मैं पब्लिक भी कर दूँ तो इसलिए मैं लेवल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट इफ़ यू नो कि यहाँ पे क्या हुआ है और किस तरह से हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लेने का फ़ैसला किया, डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं सेल करूँगा, तो डेफ़िनेटली आपने एक और चीज़ भी डिसाइड की होगी कि मैं ये सेल करूँगा तो मैं सेल में कितना एसएल बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब लेट्स से कि मुझे समझ में आती है कि मैं यहाँ पे 50 पिप्स का जो है ना वो एसएल बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो आपको पता है कि ये जो 505 हैं एक्चुअली में ये टोटल पॉइंट्स हैं और 10 पॉइंट का 1 पिप होता है। तो अगर मैं बोलूँ पिप की ज़ुबान तो ये 50 पिप हैं। अगर मैं बोलूँ पॉइंट्स की ज़ुबान तो ये 505 पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब छोड़ दें पॉइंट्स को, सिर्फ़ पिप को ज़हन में रखें कि 50 पिप आप जो है ना वो बर्दाश्त कर सकते हो। एसएल डिफ़ाइन हो गया कि मैंने यानी मार्केट थोड़ा ऊपर आ सकती है, इतना ऊपर आ सकती है कि 50 पिप से ऊपर तो नहीं जाएगी मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। बट अगर इससे भी ऊपर जाती है तो मैं इसको 50 पिप पे अपना एसएल दे के ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा। अब 50 पिप्स माइंड में रख लिया आपने, वापस आए आप अपनी जो है ना वो कैलकुलेशन के अंदर और यहाँ पे आप क्या लगाओगे? देखो, लॉट साइज़ में रिस्क अमाउंट कितनी थी आपकी? $20 देख रहे हैं आप यहाँ पे? तो यहाँ पे आप 20 लिखेंगे। अमाउंट तो रिस्क की 20 ही डालना चाह रहे हो ना आप? 20 और टोटल पिप्स इन पॉइंट्स। अब टोटल पिप्स तो 50 ही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इस फ़ॉर्मूले में पॉइंट्स के साथ ही पिप्स लिखने हैं। अभी हम पिप्स को पॉइंट में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो 50 पिप्स हैं तो ज़रब कर देंगे 10 के साथ तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएँगे। तो एक्चुअली में ये जो 50 पिप्स हैं, ये 500 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है? आपने $20 का रिस्क लिया था और आपने यहाँ से देख लिया कि मेरा जो एसएल बनता है, वो बनता है दरअसल 50 पिप्स यानी 500 पॉइंट्स या 505 पॉइंट्स। वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे आप करोगे तो जो भी रीडिंग होगी आप उसको देख लोगे जिस पे आप हैप्पी होगे। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे जनाब 20 को किससे डिवाइड करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय कितने पॉइंट थे? 500 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपके पास जवाब क्या आया? 0.04 यानी 0.04। तो ये है आपका लॉट साइज। तो आप इसमें जब लॉट साइज रखोगे, कितना रखोगे? 0.04। अच्छा जी, 0.04। अब ये 0.04 है, आप यहाँ पे आओगे जब भी ट्रेड लोगे, आप यहाँ पे 0.04 यानी 0.04 सेलेक्ट करके बाय या सेल जो भी करना है करोगे, ठीक है? तो ये तो बात पक्की होगी कि आपने लॉट साइज़ इतना ही लेना है, इससे आपके 50 पिप के अंदर जो है ना वो $20 का ही लॉस होगा, प्रॉफिट तो जितना भी होगा, जो भी आपका सिनेरियो आपको बताता है उसके हिसाब से होगा ना? अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मैं 0.04 की इकट्ठी नहीं लेना चाहता, मैं लेयरिंग करना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करोगे कि 0.04 को या तो 0.01 करके 4 मर्तबा ले लोगे ट्रेड या 0.02 करके 2 मर्तबा ट्रेड ले लोगे या फिर 0.04 की एक ही मर्तबा ले लोगे, वो आप आगे उसको जितना स्प्लिट करना चाहो, कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब आप 0.04 की अलग से ले लें और दोबारा 0.01 या 0.02 की या 0.04 की एक और ले लें, वो आपका फिर जो रिस्क पे आपने अमाउंट रखी है वो डबल हो जाएगी, फिर समझ लें कि उसका तो कोई फ़ायदा ही ना होगा जो आपने इतनी कैलकुलेशन की है। तो एक ट्रेड अब के लिए मुझे टोटल में इन टोटल 0.04 का ही रिस्क लेना है बस, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपने ये हमारा हो गया रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कि आपने कैसे अपने लॉट साइज़ को मैनेज करना है, ठीक है जी? अब हम अपने तीसरे कानून की बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में या मनी मैनेजमेंट के अंदर हमने किस तीसरी चीज़ का ख़्याल रखना है। इसमें तीसरी चीज़ का ख़्याल आपने ये रखना है कि आपने कोशिश करनी है बल्कि मेक श्योर करना है कि कम से कम 1/2 का रिस्क रिवार्ड रखें। 1/2 1/2 रिस्क एंड रिवार्ड यानी कि अगर आप एक हिस्सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप डबल उसका जो है ना वो रिवार्ड लो यानी अगर दूसरे अल्फाज में बोलूं कि $20 का अगर आप रिस्क लेना चाहते हो देन यू शुड अर्न एट लीस्ट $40, ठीक है? तो आपको जो है या $40 का ही टीपी लेना है, उससे कम अगर आप कंप्रोमाइज़ कर लोगे कि 20 तो देने पे राज़ी थे, लेकिन जैसे ही 10 बनने लगे, 10 को जल्दी से आपने बुक कर लिया, सारी ट्रेड बंद कर ली, वो थोड़े टाइम के लिए तो जब तक आप प्रॉफ़िट में जा रहे हो, आपको फ़ायदा देगी, लेकिन कभी ऐसा अगर होगा कि जैसे ही ट्रेड आपने लगाई, वो थोड़े से 2-4 पिप चलने के बाद एसएल की तरफ चली गई और एसएल हिट कर दिया, तो लॉन्ग रन में ये चीज़ ये आपको ख़राब करेगी, तो आपको 1/2 मेंटेन करना है। यहाँ पे देखें 1/2 यहाँ पे देख रहे हैं रिस्क रिवार्ड रेशो आ रही है। ये 5.9 है यानी थोड़ी-सी अगर मैं बढ़ा दूँ तो ये दरअसल 1/6 आ रही है।
तो ये कम से कम हमें 1/2 रखनी होती है। यानी मैं कम से कम भी अगर प्रॉफ़िट इसका लूँगा ना, तो मैं इस जगह से पहले अपनी ट्रेड से एग्ज़िट नहीं लूँगा ये, ठीक है? इतना अगर मैं रिस्क देने पे हूँ, आमादा हूँ, अगर मैं अपने इतनी जगह पे $20 का एसएल लेने पे राज़ी हूँ, तो मुझे $40 कम से कम फिर लेने भी हैं इसी ट्रेड से, ठीक है? 40 मिलेंगे तो मैं जाऊँगा, वरना कर जाए मेरा एसएल, ले जाए मेरे 20। ये आपने बिहेवियर रखना है। तो कम से कम 1/2 ये एटलीस्ट 1/2 है यहाँ पे, ठीक है? इससे ऊपर तो जितना भी ले लें क्या बात है माशाल्लाह से, वो तो फिर आपकी अपनी मैनेजमेंट है। आप देख रहे हैं मैं कई मरतबा 0.01 के साथ $10, $15, $18 भी बना रहा होता हूँ, वो दरअसल उसी हिसाब से रिस्क रिवार्ड बढ़ जाता है। इसी वजह से मैं अब तक प्रॉफिट में हूँ, मुझे लॉस नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस नहीं होता, मेरे एसएल हिट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं भाई। लेकिन एसएल जब मेरे 4-5 हिट हों एक ही ट्रेड के अंदर, जब मैं इसका 1/10 या 1/8 लेता हूँ, तो वो सबका जो है ना घर पूरा हो जाता है और मैं प्रॉफिट में भी आ जाता हूँ, ठीक है? तो ये जादू होता है आपकी ट्रेड मैनेजमेंट का। ठीक है सर, ये चीज़ आपने मेंटेन कर ली कि मैं 1/2 ही रिस्क लूँगा, वरना मैं एसएल ही लूँगा। तो उसके बाद फिर आखिरी पॉइंट आ जाता है कि आप हमेशा अपने एसएल को प्लेस करेंगे, एसएल के बगैर काम नहीं करेंगे। ये चौथा फ़र्ज़ है इस ट्रेड के अंदर, इसके बगैर अगर आप काम करेंगे, यानी 4 ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इस चौथे फैक्टर को अगर आपने नज़रअंदाज़ कर दिया तो सारा खू खाते चला जाएगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हो ठीक है जी, आपने $1000 मेंटेन किया, मैंने कैलकुलेशन की, $20 का मैंने रिस्क निकाला, फिर यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा 50 जो पिप्स है वो एसएल हो सकता है यहाँ पे, तो आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन करके 0.04 निकाला, ट्रेड ले ली। लेकिन ट्रेड लेने के बाद आपने एसएल नहीं लगाया यहाँ पे। आपने कहा ठीक है जी, मैंने ट्रेड ले लिया ना सारा कुछ करने के बाद, अब टीपी लगाऊँगा या बस ठीक है 1/2 लूँगा, छोड़ दिया आपने। हो सकता है मार्केट में न्यूज़ आ जाए कोई, हो सकता है मार्केट इम्पल्स अपने आपने सेल लगाई है, इम्पल्स बाय में चली जाए, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाए। तो क्या होगा, जब तक आपको पता चलेगा या आप ट्रेड लगा के सो जाएँ, चले जाएँ, आपका नेट चला जाए, तो क्या होगा कि पता चलेगा जब आप वापस आए तो आपकी जो है ना वो जो $1000 पड़ा हुआ था बिल्कुल सिफ़र हुआ पड़ा हो, क्योंकि मार्केट आपकी जो है ना वो आपके अगेंस्ट चली गई थी और आपने कोई एसएल नहीं लगाया हुआ था जो स्टॉप लेवल होता, जो लगा स्टॉप कर देता ट्रेड को कि भाई ठीक है, इससे ऊपर जो है वो मैं खर्च नहीं करूँगा, मैं अपने अकाउंट को यहाँ तक ही स्पेंड होने देना चाहता हूँ, $20 तक। तो ये एसएल के बगैर, स्टॉप लेवल के बगैर मैनेज नहीं हो सकता। तो आपने हमेशा स्टॉप लेवल लगाना है। टीपी लगाएँ ना लगाएँ, जो आपका स्टॉप लेवल है वो ज़रूर लगना चाहिए। ठीक है जी? इस चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे, इंशाल्लाह आपको कोई लॉस नहीं होगा इसमें, अगर होगा भी तो आप उसको रिकवर कर लेंगे। ये सिर्फ़ इतना सा ही पार्ट है भैया रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर आप 6-6 घंटे की फ़िल्म बना दें। मोड़ के बात इधर ही आएगी कि आपने अपने अकाउंट में कितने पैसों को कितने एसएल के हिसाब से मैनेज करना है, वो सारा यही चीज़ है, सारा यही सिस्टम है। उसके बाद आपकी आ जाती है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट में मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, ट्रेड मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आप अपनी ट्रेड को मैनेज करो। कैसे मैनेज करो? मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मैं आपको बगैर लगाए जो है ना वो दिखा नहीं सकता। मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट अब क्या लगाऊँ? $78 है, कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पे मैंने एनालिसिस किया और मैंने देखा कि आपकी जो है ना वो ट्रेड अब बाय जा रही है, ठीक है जी। मेरे एनालिसिस हैं, मुझे बाय पे नज़र भी आ रही है अपनी ट्रेड, तो मैं क्या करूँगा कि और मैंने ये भी डिफ़ाइन कर लिया कि पॉइंट 0 कितने की मैंने जो है ना वो लॉट लेनी है। अभी के लिए मान के चलते हैं कि 0.02 की लॉट लेनी है, क्योंकि 0.01 को तो आप मैनेज कर नहीं सकते, सिवाय इसके कि आप उसको ब्रेक इवन कर दें। ये भी समझाता हूँ कि ब्रेक इवन क्या होता है। मिसाल के तौर पे मुझे लग रहा है कि अभी मेरी मार्केट नीचे जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ कि 0.02 मैंने निकाला, मैंने अपने अकाउंट के हिसाब से जो है ना वो हिसाब-किताब लगाया और मैंने ये देखा कि भाई मुझे 0.02 की लॉट लगानी चाहिए, ठीक है? अभी ऐसा मैंने एनालिसिस नहीं किया हुआ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये लगाने लगा, ठीक है? तो मैंने अपने हिसाब से 0.02 के साथ बाय कर दिया। अब ज ये प्रैक्टिकली बाय हो चुकी, जैसे ही बाय होगी, पहले तो अगर मैंने 50 या 20 पिप्स डिसाइड कर रखा था, उस पे मैं अपने एसएल को ले आऊँगा, ये मेरा देखिए स्टॉप लेवल हो गया यहाँ तक, ठीक है? अब जैसे ही एक आपने अपने माइंड में रखना है कि या तो 1/1 या फिर 25 पिप्स या 30 पिप्स, वो आपकी मर्ज़ी है कि भाई अगर 25 पिप्स चल गई या 30 पिप्स चल गई तो मैंने अपने ट्रेड को हाफ क्लोज़ करना है। तो लेट्स से कि आपने 10 पिप पे कहा था कि मैं अपना इतना टीपी ले लूँगा, इतना जो है ना वो हाफ बुक कर लूँगा। तो 10 पिप पे जैसे ही आई, आपने यहाँ पे वॉल्यूम पे डबल क्लिक किया और आपकी जितनी भी लॉट है, जितनी आप बंद करना चाहते हैं, यानी 0.02 की ली थी, आधी बंद करना चाहते हैं तो 0.01 लिख के क्लोज़ कर देंगे ये। ये पार्शियली क्लोज़ हो गई आपकी, ठीक है? अब देखिए पार्शियली मेरी 0.02 की थी ना, उसमें से मैंने आधी बंद कर दी, तो 0.01 की बंद हो गई, उसका प्रॉफ़िट यहाँ पे बुक हो गया। आज की डेट में मेरी ये पहली जो है ना वो ट्रेड थी, ठीक है?
मैंने $20 सुबह वैसे निकाले। अच्छा, तो ये मेरी पहली ट्रेड थी, ये 0.01 का जितना ट्रेड मेरा चला वो बुक हो गया, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता अब। और जो दूसरी ट्रेड है वो प्रॉफ़िट या लॉस किधर है, वो चल रही है इस वक़्त। अब क्या होगा कि जब मैं 25 पिप पे, अभी तो मैंने जल्दी आपको समझाने के लिए बंद कर दी ना, वरना तो कम से कम 25 पिप होने चाहिए। तो जब 25 पिप चल जाएगी, दरअसल मार्केट आपकी एंट्री पॉइंट से कुछ ऊपर जा चुकी होगी। तो आप जैसे ही अपनी आधी बुक करेंगे, आप अपने एसएल को यहाँ से उठा के सीधे इस जगह एंट्री पॉइंट के कुछ ऊपर ला के रख देंगे। अच्छा, अब क्या होगा? अब अगर मार्केट नीचे आती है तो मुझे देखिए यहाँ पे 0.08 है, ये 0.08 देकर जाएगी, मेरा एक भी सेंट लेकर नहीं जा सकती। अगर इसको अब टच करेगी तो मैं सिक्योर हूँ, मैं 0.08 यहाँ से लेके ही उठूँगा, ऑटोमैटिकली ही 0.08 मेरा ऐड हो जाएगा मेरी इस वाली ट्रेड के अंदर, 0.040 जो होंगे 0.048 बन जाएँगे, ठीक है? और अगर ये ट्रेड चल जाती है, जो कि मेरा मूड था कि मैं इसका जो है ना 1/2 लूँगा, यानी अगर मैं 20 पिप्स लॉस करने का सोच रखा है मैंने, उस पे राज़ी हूँ, तो मुझे कम से कम 40 पिप जो है ना वो प्रॉफ़िट लेना है, तभी मेरा 1/2 पूरा होगा, ठीक है? तो ये मेरी जनाब फिर ट्रेड है। अगर मैं इसको आधी को बंद कर देता हूँ और ये देखें, हो गया, 0.04 था तो वो 0.08 भी होके मेरा इधर फिक्स हो गया, तो मैंने क्या किया था, ब्रेक इवन कर दिया हुआ था, अपने एसएल को नीचे से उठाकर एंट्री पॉइंट पे रख दिया हुआ था, ठीक है? चल जाती तो मुझे शायद ये $100 भी दे जाती, नहीं चली तो मेरा कुछ भी नहीं लेके गई, मेरा लॉस नहीं हुआ, मैं फिर भी 50 सेंट यानी आधा डॉलर तकरीबन प्रॉफिट में ही हूँ। ये है आपकी ट्रेड मैनेजमेंट। आप अगर ये मैनेजमेंट ठीक नहीं करते, आपकी जो असल में प्रॉफिट में जो चल रही होगी ना ट्रेड, वो भी लॉस में आ जाएगी और आप जो है ना वो बैठे-बिठाए अपने प्रॉफिट को भी लॉसेस में कन्वर्ट कर लोगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी देखें, चल रही थी ऊपर, अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी, मैंने वो बुक कर ली। अभी अगर यहाँ पे मैंने एसएल रखा होता तो मेरा एसएल हिट हो जाना था, ठीक है? तो क्या होता कि मेरा लॉस हो जाता बजाय फ़ायदे के। अब मैंने तो 0.01 की ली थी ना, तो इसलिए 10 पिप पे सिर्फ़ $1 मेरा जो है ना वो चल रहा था। अगर मैंने 0.1 की ली होती तो 10 पिप पे मेरे $10 बन रहे होते और उसका आधा 0.05 जब बंद करता तो यहाँ पे $5 मेरे जमा होते। अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट लेता इसी जगह पे यानी $1 वाली, तो मेरे 10 पिप पे $100 का प्रॉफ़िट चल रहा होता और वहीं पे ही मैं जैसे ही उसको 0.5 यानी उसका आधा बंद कर देता, तो मेरा जो प्रॉफ़िट होता वो $50 बुक हो चुका होता। तो क्योंकि मैंने सबसे छोटी लॉट ली थी, ज़ाहिर है उसी हिसाब से मेरा फिर प्रॉफ़िट भी छोटा ही हुआ। सो ये आपने ट्रेड मैनेजमेंट करनी होती है। इसमें कुछ लोग फिर क्या करते हैं कि वो यहाँ पे ना एक अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि भाई मैंने 0.1 की जो है वो ट्रेड ली है, तो मैं 25 पिप पे जाके उसका आधा बंद कर दूँगा यानी 0.05 बंद कर दूँगा, बाकी 0.05 जो बचेगी वो जब इसके 50 पिप टोटल चल जाएँगे तो मैं उसमें से भी 0.02 बंद कर दूँगा। जो बाकी 0.03 बचेगा, 70 पिप जब इन टोटल मेरे चल जाएँगे, 70 पिप्स चल जाएँगे प्रॉफ़िट पे, तो मैं उन 0.03 में से भी 0.02 बंद कर दूँगा और जो 0.01 है उसको मैं चलती रहने दूँगा, वो चाँद तक जाए, जहाँ तक मर्ज़ी जाए, यानी ब्रेक इवन कर दूँगा और वो चलती रहे। कई मर्तबा ऐसा होता है कि आप जो है ना, मिसाल के तौर पे आपने अभी जो ऑल टाइम हाई हमारा लगा था, लेट्स से कि आपने यहाँ से अगर सेल किया होता, सेल करके आपने जो है ना वो अपना प्रॉफ़िट 25 पिप पे, 50 पिप पे, 75 पिप पे या 40 पिप पे आधा पौना करके बुक कर लिया होता और 0.01 की भी अगर आपने छोड़ दी होती ये ट्रेड, तो यहाँ तक आपकी जो है ना वो ट्रेड आते-आते आपको जो है ना पता कितने दे चुकी होती? अब ये देखिएगा कितने हैं, ये 567 पिप्स हैं, आगे वाले 2 पॉइंट को आप इग्नोर करेंगे। 567 अगर पिप्स चले, 0.01 सबसे छोटी लॉट भी अगर आपने लेके छोड़ रखी होती तो $56 आपके बने हुए होने थे यहाँ तक। तो कई मर्तबा आपकी जो थोड़ी-सी छोटी-सी लॉट छोड़ के आपने रख दी होती है, वो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट दे जाती है। तो ये है भैया आपकी ट्रेड मैनेजमेंट। आपने इसको किस तरीके से करना है फिर वो आपकी मर्ज़ी है। आप अपने रूल्स फिर खुद बनाएँगे कि भाई जैसे ही 25 पिप होंगे, यानी मैंने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की, एसएल लगा दिया, ठीक है? अब जैसे ही मेरी ट्रेड जो है वो 25 पिप चलेगी, मैं अपनी ट्रेड जितनी भी है आधी क्लोज़ कर दूँगा और ब्रेक इवन कर दूँगा, अपने एसएल को एंट्री पॉइंट पे ले आऊँगा। उसके बाद जैसे ही फिर टोटल 50 पिप चली जाएगी यानी 25 पिप और मूव करेगी, टोटल 50 पिप चलेगी, तो मैं बाकी जितनी भी बची है उस वो सारी की सारी बंद कर दूँगा या अगर ज़्यादा बड़ी लॉट थी तो उसमें से भी कुछ हिस्सा बंद कर दूँगा, 60%, 70%, 80% और छोड़ दूँगा बाकी, ठीक है? या सारी की सारी ही मैं बुक कर लूँगा इतने पिप्स पे जाके, पीछे कुछ भी नहीं रहेगा, मेरा प्रॉफ़िट मेरा बुक हो जाएगा, ठीक है? आपने अपने रूल्स खुद बनाने हैं। मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मैं 25 पिप पे अपनी जो लॉट है आधी ट्रेड क्लोज़ कर देता हूँ।
0.01 वाले तो ज़ाहिर है मैनेज कर ही नहीं सकते। उनके लिए सेफ साइड यही है कि जैसे ही ट्रेड 25 पिप चले, वो अपने ब्रेक इवन जो उनके एसएल है ना ब्रेक इवन पे ले आएँ, ताकि अगर ट्रेड मूड बदल भी ले, तो उनको अगर आए कुछ ना तो लॉस भी ना हो। और अगर ट्रेड चल पड़े, पीछे ना जाए उनकी एंट्री पॉइंट तक, तो फिर वो माशाल्लाह से अपनी मर्ज़ी से 10, 15, $12 का जितना भी 100, 150 पिप का जो है ना वो फ़ायदा ले सकते हैं और कभी तो इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। ठीक है?